तो इस कहानी की शुरुआत हुई एक कपल को दिखाने से। वाइफ का नाम जूली और हस्बैंड का नाम डैनियल था। जूली प्रेग्नेंट थी, दोनों पेरेंट्स पढ़ने वाली थी, इस वजह से बहुत खुश थी और अपने जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहती थी। इसीलिए डैनियल एक घर खरीदता है जो था तो पुराना ही, लेकिन उसकी लोकेशन काफी अच्छी थी। घर की रेनोवेशन हो रही थी जो बेबी की आने तक कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए ये लोग घर में शिफ्ट हो गए जो जूली को बहुत पसंद आता है। यहीं पर हम इनकी पेट कैट को भी देखते हैं। अब जूली जब एक बाथरूम को चेक करने गई तो वहाँ काम कर रहा वर्कर उसी आने से मना करता है कि अभी यहाँ पर काम चल रहा है, फ्लोर कच्चा है तो आप इधर मत आइए। कुछ देर बाद वही वर्कर जूली को एक ब्रेसलेट ला कर देता है जो उसे बाथरूम से मिला था। जूली वो ब्रेसलेट अपने पास से रख लेती है क्योंकि वो उसे काफी पसंद आया था। कुछ टाइम के बाद हम जूली के पास एक बॉक्स को देखते हैं जिस पर एक नाम एंड्रयू लिखा हुआ था। अभी एंड्रयू कौन था इसका जवाब हमें आगे चलकर मिलेगा। फिर रात के वक्त जूली डैनियल के साथ एक पार्टी में जाने वाली थी, इसलिए वो उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। वो जब तैयार हो रही थी तो उससे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है जिस वजह से वो काफी चौंक गई क्योंकि यहाँ तो कोई बच्चा था ही नहीं। तभी उसने नोटिस किया कि कैट बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखकर अजीब गुर्रानी जैसी आवाजें निकाल रही है, साथ साथ वो फ्लोर को भी खुरच रही है, जिसे देखने से साफ लग रहा था कि वो किसी चीज से डर रही है। उसे इस हाल में देखकर जूली बाथरूम के दरवाजे के पास जाती है जहाँ अंदर से उसे बच्चों की हल्का हल्का बोलने की आवाज सुनाई देती है। जूली दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी, मगर तभी यहाँ पर डैनियल आ जाता है जो उसे जल्दी से चलने को कहता है क्योंकि पार्टी में जाने से वो लेट हो रही थी। इसलिए जूली इस बात को वहम समझकर इग्नोर कर देती है। पार्टी में एक बूढ़ी औरत दोनों को मुबारक देती है कि तुम पेरेंट्स बनने वाली हो, बच्चे की बहुत बधाई हो। मगर अब बातचीत के दौरान डैनियल की मुंह से ये निकल जाता है कि जी हम भी बहुत खुश हैं क्योंकि ये हमारा पहला बच्चा है, जो बात जूली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। असल में अब से पहले भी एक बार जूली ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो लड़का था, मगर कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से बच्चा जन्म लेते ही मर गया, जिस वजह से जूली पूरी तरह टूट गई। आज तक वो इस सदमे से बाहर नहीं आई। यही वजह है कि डैनियल एक नई शुरुआत करना चाहता है ताकि जूली अपने बच्चे को याद न करे। जूली ने उस बच्चे का नाम एंड्रयू रखा था, यानी वही नाम जो बॉक्स पर लिखा हुआ था, क्योंकि बॉक्स में जूली ने एंड्रयू से जुड़ी हुई चीजें रखी हुई थी। पर क्योंकि डैनियल ने इस वाली बेबी को पहला बच्चा कह दिया था तो घर आते ही जूली उस पर बरस पड़ी। कहती है कि तुमने कैसे कह दिया न कि हमारा पहला बच्चा है, तुम तो एंड्रयू को पूरी तरह भुला देना चाहती हो जैसे वो कभी था ही नहीं। और अब इस गुस्से में जूली ऊपर जाने लगी, मगर तभी उसे सामने एक बच्चा नजर आता है जिसे देख वो इतना डर गई कि उसका पैर फिसल गया। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। ये देखकर डैनियल काफी घबरा गया। बिना समय गवाए फौरन जूली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसका चेकअप करके बताता है कि आपकी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, मगर अब जूली को मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा क्योंकि इस तरह माँ और बच्चा दोनों सही सलामत रहेंगी और ये तब तक चलेगा जब तक जूली बच्ची को जन्म नहीं दे देती। तो अब कुछ ही देर में डैनियल उसे घर ले आता है। उसने डॉक्टर के कहे के मुताबिक जूली के लिए सारी तैयारी कर दी थी, जैसे कि उसे वॉकी-टॉकी दे दिया था ताकि वो जब चाहे डैनियल से संपर्क कर सकती है। इसके अलावा होने वाली बेबी के रूम में भी उसने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था जिसकी एक्सेस जूली को आईपैड में दे दी थी ताकि वो अपने रूम में ही बैठी यहाँ नजर रख सकी। अब एक दिन जब जूली घर पर अकेली थी तो उसे फिर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। अब की बार तो क्लोजेट में से किसी की खटखटाने की आवाज भी आ रही थी। उसे जब जूली ने खोलकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, तो इस चीज को भी वो अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। अगली रात जब वो सो रही थी तो फिर से जूली को बच्चे के साथ साथ क्लोजेट में से किसी के खटखटाने की आवाज आती है। वो जब जाकर चेक करती है तो एक बच्चे को क्लोजेट में बैठा हुआ देख लेती है। वो काफी घबरा गई, जल्दी से डैनियल को जगाकर उसे भी क्लोजेट में देखने को कहती है, मगर जब डैनियल ने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए वो जूली को कहता है कि ये बस तुम्हारा बुरा सपना होगा, शांत हो जाओ, आराम करो और सो जाओ फौरन। लेकिन एक और दिन जब जूली घर पर अकेली थी तो उसे घर से बाहर फिर एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। उसने जब विंडो से बाहर देखा तो वहाँ पर एक बच्चा खेल रहा था। उसे यह अजीब लगा, शक होता है, इसलिए वो आईपैड के जरिए अपनी बेबी का रूम चेक करती है। कैमरा के जरिए उसने शीशे में देखा कि वहाँ एक अजीब सी औरत खड़ी है जो अगले पल वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर जूली काफी घबरा गई, जल्दी से पुलिस को कॉल कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में कोई घुस आया है, जो उसे कहती है कि आप दरवाजा बंद कर लीजिए, हम कुछ ही देर में आती हैं। इसलिए डरते हुए जूली बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद कर ही लेती है। अब तो वो और ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि तभी किसी के कदमों की आहट धीरे धीरे उसके पास आने लगती है।
अचानक उसकी नजर छत की सीलिंग पर दी, जहाँ वो एक बच्चे की पैरों के निशान देखती है, जो देखकर तो वो और डर गई। मगर इससे पहले उसके साथ और कुछ होता। यहाँ पर पुलिस आ गई, जिनके साथ ही डैनियल भी आ गया था। अब पूछने पर डैनियल को पुलिस से पता चलता है कि जूली ने हमें यहाँ इसलिए बुलाया था क्योंकि ये घर में किसी बच्चे की होने की बात कह रही थी। ये सुनकर डैनियल को लगता है कि जूली अभी तक एंड्रयू को बुला नहीं पाई है, शायद ये उसके साथ अकेलीपन की वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से वो जूली के लिए एक प्राइवेट नर्स हायर करने का सोचता है, ताकि उसे अकेलापन महसूस ना हो और वो एंड्रयू के सदमे से बाहर आ सके। रात को जूली एंड्रयू के नाम वाला बॉक्स खोलकर उसके अंदर से एंड्रयू की चीजें निकालकर सूंघने लगती है। वो उसे याद करती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। तभी उसने देखा कि बॉक्स में से एक टॉय कार निकलकर सीलिंग पर चलना शुरू हो गई है, जिसके साथ ही उसे एक बच्चा नजर आता है, जो इस बार उसकी कैट को भी दिख रहा था। इसलिए जूली को लगता है कि ये मेरा बेटा एंड्रयू है, जो अब तक 5 साल का हो जाता। यही वजह है कि वो अब मुझे इस रूप में नजर आ रहा है। तो इसलिए अब की बार जूली उससे डरती नहीं, बल्कि उसके गायब होने पर उसे ढूंढने की कोशिश करती है। अगली सुबह जूली ने देखा कि मेरी देखभाल करने के लिए डैनियल ने एक नर्स को हायर कर लिया है। जल्दी जूली नर्स के साथ काफी घुल मिल जाती है, क्योंकि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ जूली का बहुत ख्याल भी रखा करती थी। इसलिए जब जूली नर्स से बात करती है तो वो उसे न्यू बेबी के साथ साथ एंड्रयू के बारे में भी बता देती है, जो सुनकर नर्स उसे दिलासा देती है और टेंशन ना लेने का कहती है। और अब एक दिन जब जूली नहा रही थी तो उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है, जो इस बार जूली को डरा देता है। उसे इस हालत में देखकर वो काफी डर दी चीख मार देती है, जिससे डैनियल भी घबरा गया। मगर जूली की ऐसी हालत देखकर उसे लगता है कि जूली को किसी साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। इसलिए अगले दिन जब डॉक्टर उसे चेक करने आता है तो वो जूली को हॉस्पिटल में एडमिट होने का कहता है, मगर जूली इसके लिए साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में मरीजों की तरह नहीं रह सकती थी। अब एक रात जूली जब बुक पढ़ रही थी तो अचानक बेड के नीचे से एक बॉल घूमती हुई बाहर आती है। उसे देखकर जूली को लगता है कि शायद कैट मेरे साथ खेलना चाह रही है, इसलिए वो कैट को आवाज लगाती है, मगर वो बाहर नहीं आती, जिसका मतलब था कि कैट बेड के नीचे थी ही नहीं। इसलिए वो एक शीशे के टुकड़े की मदद से बेड के नीचे देखने की कोशिश करती है, जहाँ उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है। लेकिन इस बार जूली नहीं डरती, बल्कि जब वो नहा रही थी तो उस बच्चे को एंड्रयू कहकर बुलाती है। इस पर बच्चा उसके पास आया, कहता है कि जितनी जल्द हो सके यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हारी बच्ची को मार देगी। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। ये बात जूली को समझ नहीं आती कि आखिर वो किसकी बात कर रहा था, मगर वो इस बारे में डैनियल से डिस्कस करती है कि मुझे एंड्रयू नजर आता है, जो अब 5 साल का हो गया है। उसकी बात सुनकर हालांकि डैनियल की आंखों में आंसू आ गए, मगर जाहिर सी बात है उससे इस बात पर यकीन नहीं आता, जिस बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है, जो बाहर खड़ी नर्स भी सुन लेती है। इसलिए वो जूली को अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने भी तुम्हारी तरह अपना बच्चा खोया है, लेकिन क्या करी, मूव ऑन तो करना ही पड़ता है ना जीवन बिताने के लिए। और तुम दुनिया में अकेली नहीं हो जो इस तकलीफ से गुजर रही हो, तुम जैसी और भी कई सारी औरतें होंगी। यहाँ तक कि इस घर की पुरानी ऑनर, जिसका नाम मिलेंड्रा है, उसने भी एक कार एक्सीडेंट में अपना चौथा बच्चा खो दिया था, जिस पर वो अपने बच्चे के दुख में काफी बीमार रहने लगी थी। मगर ये परेशानी इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन उनकी पूरी फैमिली ही मारी गई। इसलिए अब तुम्हें मिलेंड्रा की तरह पागलों वाला बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बात अब काफी हद तक जूली को समझ आ गई थी, लेकिन मिलेंड्रा की कहानी सुनकर वो उस ब्रेसलेट को देखने लगती है, जो उसे वर्कर ने लाकर दिया था, जो बाथरूम से मिला था। अब जूली वो ब्रेसलेट फेंक देती है, क्योंकि वो मिलेंड्रा का था, क्योंकि उस पर मिलेंड्रा के नाम की 2 लेटर लिखी हुई थी। अब इस कहानी के बारे में जूली और रिसर्च करने लगी, जहां उससे पता चला कि सच में घर की पिछली ऑनर मिलेंड्रा ही थी, यानी कि नर्स ने जो कुछ बताया वो पूरी तरह सच है। लेकिन जूली अभी भी मिलेंड्रा के बारे में और जानना चाहती थी, इसलिए वो घर के डीलर को कॉल करती, जिससे जूली को पता चलता है कि जो मिलेंड्रा ने अपना चौथा बच्चा खोया था, जो कि लड़की थी, तो उस हादसे के बाद मिलेंड्रा अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। इसीलिए उसने अपने तीनों बच्चों को बाथटब में डुबोकर बेरहमी से मार डाला। ऐसा करने की बात उसने खुद भी सुसाइड कर ली। अब मिलेंड्रा के बारे में ये सब जानकर जूली की तो जैसी हालत ही खराब हो गई, मगर अब वो अपने मोबाइल को रोबोटिक मोड में फिट करके उसे बाथरूम में भेज देती है, जिसका फ्लोर टूटा हुआ था। अब इस आइडिया से जूली मोबाइल कैमरा के जरिए वहाँ 3 बच्चों को देख रही थी। वो जब भी फुटेज अपने लैपटॉप में देख रही थी तो तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है, जिसका मतलब था कि ये तीनों बच्ची मिलेंड्रा की थी, जिन्हें उसने दबोकर मार दिया था। और अब ये सब देखकर
जोली समझ गई थी कि मेलिंड्रा मेरी बच्चे को लेने आई है, इसलिए वो डैनियल और नर्स को कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले जाओ, मुझे काफी घबराहट हो रही है। असल में उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी बॉडी पर कोई खरोच रहा है, जिसकी साथ ही हम उसकी पीठ में अजीब से हलचल के साथ बहुत सारे हाथों को भी देखते हैं। अब अचानक इन्हें क्लोजेट में एक बच्चा दिखाई देता है जो कह रहा था कि भाग जाओ यहाँ से क्योंकि मम्मी आ चुकी है। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर डैनियल की तो जैसे होश उड़ गई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि अब तक जूली जो कहती आ रही थी वो बिल्कुल सच था। इसलिए वो जूली को कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकालने की सोचता है, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी क्योंकि मेलिंड्रा अपनी शैतानी पावर दिखाने पहुंच गई थी। वो आते ही सारे दरवाजों को लॉक कर देती है ताकि कोई यहाँ से बाहर न जा पाए। फिर उसने नर्स को उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे उस बेचारी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और अब जब डैनियल जूली को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे भी किसी तरह बेहोश कर देती है। ऐसे करने के बाद वो जूली को घसीट कर उसे बाथरूम में लेकर आती है जहाँ की फ्लोर कच्ची थी। यहाँ हम पहली बार मेलिंड्रा को देख पाती है जो बहुत ज्यादा डरावनी खतरनाक थी। अचानक जूली की तबीयत खराब होने लगी। उसका डिलीवरी का टाइम आ चुका था, जिससे वो यहाँ एक बच्ची को जन्म देती है। और अब बच्चे के जन्म के साथ ही हम सारी कहानी समझ पाते हैं, जो अब मैं आपको भी समझा देती हूँ। असल में मेलिंड्रा पहले से ये जानती थी कि जूली एक बच्ची को जन्म देने वाली है, और क्योंकि मेलिंड्रा ने अपना चौथा बच्चा एक बच्ची के रूप में खोया था, यही वजह है कि वो जूली से उसे लेने आई थी। और अब बच्ची की पैदा होते ही वो जूली को मारने की कोशिश करती है, पर क्योंकि जूली जानती थी कि यहाँ का फ्लोर कच्चा है, इसलिए वो नीचे की तरफ जोर से झटका देती है, जिससे फ्लोर टूटने की वजह से वो बार टब समेत नीचे गिर जाती है। बार टब टूट गया, लेकिन जूली ने अपनी बच्ची को कुछ होने नहीं दिया, जबकि खुद उसकी हालत काफी खराब हो गई। अब तक डैनियल को भी होश आ गई थी, इसलिए वो अपनी वाइफ और बच्ची को बचाने की सोचता है, मगर जूली कहती है कि तुम सिर्फ बच्ची को किसी तरह बचाओ, मेरी चिंता ना करो। इसलिए डैनियल ना चाहते हुए भी बच्ची को लेकर यहाँ से भागने का सोचता है, मगर क्योंकि मेलिंड्रा ने सभी दरवाजों को लॉक किया हुआ था, इसलिए डैनियल यहाँ से भाग नहीं सकता था। जूली ने जब देखा कि मेलिंड्रा मेरी बेटी के पास जा रही है तो वो तुरंत उठकर मेलिंड्रा के पास आई, उसका गला पकड़ के बुरी तरह मार मार कर उसे घर से भगा देती है। अब यहाँ उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मैंने कैसे कर लिया, पर तभी उसने देखा कि डैनियल मेरी बॉडी के पास बैठकर रो रहा है, यानी कि जूली की मौत हो गई थी और जिसने मेलिंड्रा को मारा था वो उसकी आत्मा थी। पर यहाँ वो अपनी मौत से काफी दुखी हो गई थी, क्योंकि वो अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहना चाहती थी। मगर वो खुद को शांत करके ये सोचकर खुश हो जाती है कि कम से कम मेरी बेटी और पति तो जिंदा हैं। इससे भी जूली को एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो और कोई नहीं बल्कि एंड्रयू था, जिसे प्यार से जूली गोद में उठाकर प्यार करने लगती है। इतनी ही देर में यहाँ नर्स की भी आत्मा जाती है, जो उन दोनों को आफ्टर लाइफ में ले जाने के लिए आई थी, इन्हीं जीवन की बात की दुनिया में। मगर एम्बुलेंस और पुलिस भी यहाँ आ गई थी, जो लगातार जूली को CPR दे रही थी, उसे जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसे झटकी लग रही थी, यानी कि उसमें थोड़ी बहुत सांस बाकी थी। वो बस मौत और जीवन की बीच खड़ी हुई थी, और वो क्योंकि वापस अपनी जिंदगी में जाना चाहती थी, इसलिए एंड्री को नर्स के हाथ में सौंप देती है, ताकि दोनों आफ्टर लाइफ में जाकर सुकून से जिंदगी बिता सके। जबकि खुद वो वापस असली दुनिया में अपनी बॉडी में आ जाती है। उसे होश आ भी तो उसे जिंदा देखकर डैनियल काफी खुश हो जाता है। इसके बाद कहानी में हमें कुछ सालों के बाद का वक्त दिखाया गया, जहाँ जूली और डैनियल अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी रह रही थी। अब तक जूली भी एंड्रयू को बुलाकर मूव ऑन कर चुकी थी, क्योंकि उसे पता था कि वो नर्स के साथ आफ्टर लाइफ में बहुत खुश होगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही कहानी इधर ही खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।